सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jayo Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe Jayo Radha Giri Hari Radha Giri Hari Radhe Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jayo Jayo Jagannath Jagannath Jagade Subhadra Jayo Jayo Jagannath Jagannath Balade Subhadra Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Gurudev Gurudev Jayo Jayo Gurudev Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaur Hari Gaur Hari Naam Sankirtan ki jai जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि रत्न गजेंद्रपति प्रभु भजन गाएंगे। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आपने जो शक्ति दी है मुझे, थोड़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी भक्तों के आशीर्वाद से हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, पेज नंबर 84। हरे कृष्णा। प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। गोपीनाथ मम निवेदन सुना, गोपीनाथ मम निवेदन सुना। विषय दुर्जन सदा कमर, किछु नहीं मोर गुना। विषय दुर्जन सदा कमर, किछु नहीं मोर गुना। गोपीनाथ गोपीनाथ अमर बरसा तुमी। गोपीनाथ अमर बरसा तुमी। तुम्हारे चरण लईन चरण, तुम्हारे किंकर आमी। तुम्हारे चरण लईन चरण, तुम्हारे किंकर आमी। गोपीनाथ गोपीनाथ के मने सोदिबे मोरे। गोपीनाथ के मने सोदिबे मोरे। ना जाने बाकती कर में जड़ माती, पड़ी संसारे घोरे। ना जाने बाकती कर में जड़ माती, पड़ी संसारे घोरे। गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तुम्हारे माया। गोपीनाथ सकली तुम्हारे माया। नहीं मम बाला ज्ञान सुनिर्मला, स्वाधीन नहीं काया। नहीं मम बाला
ज्ञान सो निर्मला स्वाधीन नये काया गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरण स्थान गोपीनाथ नियत चरण स्थान पामिया पमारा कांदिया कांदिया कर करुणा दान मांगे पमारा कांदिया कांदिया कर करुणा दान गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही तर सकली पारा गोपीनाथ तुम्ही ते सकल पारा दुर्जन तरीत तुम्हारे सकती के अच्छे पपीरे दुर्जन तरीत तुम्हारे सकती के अच्छे पपीरे गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही कृपा परबारा गोपीनाथ तुम्ही कृपा परबारा जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला केले सुविस्तार जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला केले सुविस्तार गोपीनाथ गोपीनाथ आम्ही की दोषे दोषी गोपीनाथ आम्ही की दोषे दोषी असुर सकल पाहिल चरण विनोद थकिल बसी असुर सकल पाहिल चरण विनोद थकिल बसी गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुना विषय दुर्जन सदा कमरत किछु नहीं मोर गुण विषय दुर्जन सदा कमरत किछु नहीं मोर गुण गोपीनाथ 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपीनाथ मम निवेदन सुना विषय दुर्जन सदा कमरत किछु नहीं मोरे गुण हरे कृष्ण सभी Thank को you, प्रभु। दंडवत प्रणाम थैंक यू हरे प्रभु, कृष्ण। थैंक यू। आप हरे परसों हरे से भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हरि बोल हरि हरि सब आपकी कृपा है प्रभु हरि बोल। हरि भक्तों का आशीर्वाद है हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ेंगे? हाँ हिंदी में पढ़ो। हाँ, आप हे पढ़ेंगे? गोपी हाँ पढ़ता हूँ। हाँ। हाँ हे गोपीनाथ कृपया मेरा निवेदन सुनो। मैं एक विषय तथा पापी व्यक्ति तथा सदैव काम में रत रहता हूँ। इसी कारण मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ आप ही मेरे एकमात्र आश्रय है। मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ
आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। हे गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंग शक्ति माया की रचना दिखाई देती है। मुझ में बल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरणों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किस ओर देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु है। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की, जिससे पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यहीं बैठे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा दामोदर प्रभु, हरि बोल। प्रेमलता प्रिया माता जी नहीं है, तो उनके बदले मैं गाऊं, अगर आपका इजाजत हो तो। हरि बोल। राधा दामोदर प्रभु, आप गाइए प्रभु। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो गजेंद्र प्रभु ने चरणों का आश्रय के बारे में गाया, तो मैं भी वही इसके ऊपर गाता हूँ। एको ना भुजिनु प्रभु, कृष्ण रसायन में 116 नंबर पेज, कृष्ण रसायन। एको न भुजिनु प्रभु, तोमार चरण, एको न भुजिनु प्रभु, तोमार चरण। अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण, अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण। सकल छड़िया तुवा चरण कमले, पोडियाची आम्ही नाथ तव पद तले, तव पाद पद्मनाथ राखीबे आमारे, तव पाद पद्मनाथ राखीबे आमारे। आर राखा करता नाही ये भव संसारे, आर राखा करता नाही ये भव संसारे। एको न पूजिनु प्रभु, तोमार चरण, अशोका भयामृत पूर्ण
सर्व खाण आम्ही तव नित्य दास जानी नुए बार आमार पालन भार एखो ना तो मार बड़ा दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने दुख दूरे गेलो ओ पदवरणे दुख दूरे गेलो ओ पदवरणे एखो ना भुजिनु प्रभु तो मारा चरण अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण जे पद लागिया रमा तपस्या करीला जे पद पाइया शिव शिवत्व लाभिला जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होईला जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होईला जे पद नारद मुनी हृदये धरीला जे पद नारद मुनी हृदये धरीला एको ना भुजिनु प्रभु तुम्हारा चरण अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण से अभय पद शिरे ते धरिया परमानंते नाची पद गुण काइया संसार विपद होईते आविष्य उद्धार संसार विपद होईते आविष्य उद्धार भक्ति विनोद ओ पद करिबे तो मान भक्ति विनोद ओ पद करिबे तो मान एको ना भुजिनु प्रभु तुम्हारा चरण एको ना भुजिनु प्रभु तुम्हारा चरण अशोका भयामृत पूर्ण सर्व खाण
अशोकाभयामृत पूर्ण सर्व खाण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे एको ना पूजिनो प्रभु तुम्हार चरण अशोकाभयामृत पूर्ण सर्व खाण भगवताश्रय प्रभु यस सर जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी कम कर हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ कि आपके चरण पूर्ण अमृत से भरे हैं तथा समस्त शोक और भय और नष्ट करने वाले हैं। अपना सर्वस्व उन चरण कमल पर समर्पित करके मैं आपके पाद पद्मों की शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ, आपके चरण कमल निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे। इस जन्म मृत्यु के संसार में इतने उनके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई संरक्षण नहीं है। अंततः मैं जान गया हूँ कि मैं आपका नित्य दास हूँ। अब मेरे पालन का पूरा भार आपके ऊपर है। आपसे स्वतंत्र जीवन व्यतीत करके मैंने दुख के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं पाया है, किंतु अब आपके चरण कमलों को स्वीकार करने से मेरे सभी दुख दूर चले गए हैं। आपके चरण कमलों पर स्थान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ने कठोर तपस्या की। आपके चरण कमल को प्राप्त करने पर ही शिव जी को अपना शिवत्व प्राप्त हुआ। आपके चरण कमल प्राप्त होने पर ही ब्रह्मा जी की इच्छाएं पूरी हुई। इन्हीं चरण कमल को श्री नारद मुनि सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। अभय प्रदान करने वाले इन्हीं चरण कमल को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ और परम आनंद से नाचते हुए उनकी महिमाएं गाता हूँ। आपके चरण कमल निश्चित ही भक्ति विनोद का इस संसार की विपदाओं से उद्धार करेंगे। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जष्टो तत् श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जष्टो तत्श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंभ श्याम कुंभ गिरि गोवर्धन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। महापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सदगुरु स्वामी जय। गुरु परंपरा की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण सकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ, मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी, प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी, ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते, कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्, कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्, कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरे कृष्णा। तो आज के काउंसिलिंग मीटिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मीटिंग, आज का भजन कीर्तन ये सब गजेंद्रपति प्रभु और प्रेमिला प्रिया माता जी के पतिदेव, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके लिए उनके लिए हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये प्रार्थना के रूप में समर्पित करेंगे। और आज ही दोपहर नरेश्वर प्रभु का फोन आया था कि उनके ससुर जी आज गुजर गए, तो इसके लिए आज मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। तो उन्होंने भी बताया है कि उनका ससुर के लिए, की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। तो आज का कीर्तन और भजन उनके लिए भी हम समर्पित करेंगे। और अभी मैं दादा दामोदर प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चंदन यात्रा के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि कल ही चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई थी। चंदन यात्रा बहुत ही सुंदर दर्शन 21 दिन के लिए हमने देखा। गोपाल जी को और राधा छोटे गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, उनका उनको चंदन से श्रृंगार किया जा रहा था। तो इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं ये त्योहार, दादा दामोदर प्रभु आपको बताएंगे। दादा दामोदर प्रभु जरा हमको आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज जो हम चंदन यात्रा पे जो चर्चा करने वाले हैं वो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये कथा अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से सुनी थी, तो वो कथा हम आज का थोड़ा सा विवरण करने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि वो ध्यान से सुने इसको। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार 4 भक्तों के साथ में जगन्नाथपुरी को जा रहे थे, जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे और बड़े उत्साह के साथ में भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो प्रतिदिन वे एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल और अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में भिक्षा में मांग लाते थे और फिर उससे अपना भोजन तैयार करवाते थे।
और इस तरह से रास्ते में कई नदियां उन्हें पार करनी पड़ी और वो फिर बाद में रमुना रेमुना पहुंच गए। तो जो रेमुना है ये बालेश्वर एक रेलवे स्टेशन है। हाँ, और यहाँ से 5 मील दूर के ऊपर पश्चिम की तरफ रेमुना गांव है। इस गांव में आज भी खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है और इस मंदिर के भीतर श्यामानंद गोस्वामी के शिष्य जो रसिकानंद है उनकी आज आज भी वहां पे समाधि आपको देखने को मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में विग्रहों का दर्शन उन्होंने किया और भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। जब चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी के चरणों के विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ जी के जो सिर का पुष्प मुकुट था वो चैतन्य महाप्रभु के मस्तक पर आके गिर गया। चैतन्य महाप्रभु इसे पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ कीर्तन किया, विभिन्न प्रकार के कीर्तन किए और नृत्य किए। चैतन्य महाप्रभु के अगाध प्रेम, उनके सौंदर्य और दिव्य गुणों को देखकर मंदिर के सभी सेवक जो हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु की प्रेमवश नाना प्रकार की सेवा की और चैतन्य महाप्रभु उस रात मंदिर में वहां पर रुक गए। रात्रि को रुकने का कारण ये था कि चैतन्य महाप्रभु को पता था कि यहाँ के विग्रह को खीर का प्रसाद लगता है और वो अगले दिन मुझे वो प्रसाद मिल सकेगा और उसको पाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। और इस तरह उन्होंने अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से ये इस मंदिर के बारे में, खीरचोर गोपीनाथ के मंदिर के बारे में कथा सुनी थी। तो वो कथा वो सबको बता रहे हैं, वहाँ जो उपस्थित सारे भक्त थे मंदिर में उनको ये कथा बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ये विग्रह दूर दूर पर खीरचोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को ये कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया। आगे वो बताते हैं कि एक बार श्री माधवेंद्रपुरी ये हैं ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, ये नहीं गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु हैं। तो एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए थे और वहां घूमते घूमते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। परिक्रमा करके वो वहां पहुंच गए। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में इतने लीन रहते थे कि उनको ये पता नहीं रहता था कि दिन है कि रात है, कोई जगह खराब है या अच्छी है। वो बस एकदम भगवान की भक्ति में ही रहते थे, हमेशा तल्लीन रहते थे उसके अंदर। कभी वो गिरते थे, कभी बैठते थे। हाँ, तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड के पास में आए और वहां उन्होंने स्नान किया और उसके बाद संध्या विश्राम के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक अनजान बालक वहां पर आता है और एक दूध का बर्तन लेके आता है साथ में और माधवेंद्रपुरी को कहता है कि आप कृपया मेरे लाए जो दूध को आप इसको ग्रहण कीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं गांव से मांग कर ले आते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यंत संतुष्ट हुए और उनकी वाणी सुनकर उनकी सारी भूख प्यास जाती रही। माधवेंद्रपुरी ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ? मैंने कुछ खाया नहीं, ऐसा आपको कैसे पता चल गया? तो बालक ने बोला, हे महाशय, मैं ग्वालबाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति गांव वालों से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई भोजन किसी से नहीं मांगता तो मैं उसको भोजन लाके दे देता हूँ। और यहाँ पर जो पानी लेने वाली जो स्त्रियां हैं उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने ये जो दूध है मुझे आपके पास भेजा है लेकर। यह कहकर आप इसको दूध को जल्दी से पी लीजिएगा और मैं वापस में जब आऊंगा तभी ये पात्र आपके यहाँ से लेके जाऊंगा। ऐसा वो कहकर वो बालक वहां से चला जाता है। और चला जाने के बाद में वो अंतर्ध्यान भी हो जाता है। माने
फिर बाद में दिखाई नहीं देता है माधवेंद्रपुरी, क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी को देख रहे हैं बहुत टक लगाकर, लेकिन उनको फिर वो दिखाई नहीं देता है। तो दूध पीने के बाद में माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और रख दिया, और बालक के आने की वो इंतजार करते रहे, राह देखते रहे कि कब वो आएगा, कब वो आएगा। हाँ? और इस तरह से वो बैठे बैठे हरे कृष्ण का जप करते रहे। और रात्रि समाप्त होने के बाद प्राय सुबह उनको उनकी आंख लग गई और वो सो गए। माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। बालक उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर वह जंगल में एक कुंज तक उनको लेके गया। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा कि मैं इसी कुंज में रहता हूँ, यहाँ मुझे ठंड लगती है, वर्षा में मुझे बहुत पानी सहन करना पड़ता है, बहुत झुलसती हुई गर्मी यहाँ पर लगती है। हाँ, तो मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, कृपा करके गांव के लोगों की मदद लेकर मुझे यहाँ से निकालिए और मुझे पर्वत की चोटी पर विराजमान कर दीजिए। बालक ने आगे कहा, इस मंदिर को पर्वत की चोटी पर बनवाने और स्थापना करके पर्याप्त शीतल जल से मुझे स्नान कराएं, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था और सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुर यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मेरे प्रकट होकर और दर्शन पाकर सभी पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत के उद्धारण करने वाला हूँ। हाँ, मेरी स्थापना ब्रजनाभ द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छिपा दिया। पुजारी आक्रमण के डर से भाग गया। पुजारी के जाने के बाद मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे बाहर निकालिए। और यह कहकर बालक जो है वो अंतर्धान हो गया। जब माधवेंद्रपुरी जब जगे नींद से, तो आए हुए सपने के बारे में विचार करने लगे। उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने साक्षात भगवान को देखा, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका, और प्रेमावश वो भूमि पर गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद गोपाल की आज्ञा का पालन करने के लिए मन स्थिर किया और शांत हो गए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को जमा कर लिया और कहा, इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए हम सब जाकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकालें। जंगल में झाड़ियां इतनी घनी हैं कि उन्हें काटने के लिए कुदाल और कुल्हाड़ी की भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर सभी लोग हर्षित हुए और चल पड़े। माधवेंद्रपुरी ने के साथ में झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाकर जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अर्चे विग्रह धूल और घास फूस से ढका हुआ है। ये देखकर उनको आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी हुआ। विग्रह को साफ किया गया और उनको ये लगा कि अर्चे विग्रह बहुत भारी है, अकेला एक व्यक्ति तो इसे हिला भी नहीं सकता है। उनमें से कुछ बलवान लोग अर्चे विग्रह को चोटी पर ले जाने के लिए तैयार हुए और माधवेंद्रपुरी भी वहां गए। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्चे विग्रह को प्रतिष्ठित किया गया। एक दूसरा पत्थर अर्चे विग्रह के पीछे सहारे के लिए लगा दिया गया। गांव से सारे ब्राह्मण पुरोहितों ने जल के 9 घड़े एकत्र किए। गोविंद कुंड से पानी भरकर लाया गया और उसे छाना गया। हाँ, इस तरह 900 घड़े जल लाया गया। कीर्तन और ढोल बिगुल बजने लगे। स्त्रियां गीत गाने लगी, कुछ वो गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। गांव से सारा दूध, दही, घी लाया गया। तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां और अन्य उपहार लाए गए। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल और कई प्रकार के कपड़े ले आए। श्री माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक करना शुरू किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, अभिषेक करते समय दूध, दही, जल से स्नान कराना चाहिए और साथ साथ शंख, घंटियां और अन्य वाद्य बजाने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ब्रह्म संहिता में जो आया है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष
लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम। ये जो श्लोक है ये हमें अभिषेक के समय गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मंत्रोच्चारण के बाद सारा अमंगल दूर हो गया और उसके बाद अभिषेक प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विग्रह पर तेल मला गया जिससे शरीर चिकना हो जाए। उसके बाद पंचगव्य और फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़ों में लाए गए घी और पानी से महास्नान कराया गया। पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से बनता है। ये सारे पदार्थ गाय माता से प्राप्त होते हैं। इस तरह गाय कितनी महत्वपूर्ण है। इसके सारे द्रव्य गोबर और गोमूत्र भी भगवान के अभिषेक के लिए काम में लाए जाते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर होते हैं। महास्नान के बाद विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर शरीर को चिकना किया गया। उसके बाद शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक किया गया। भक्ति सिद्धांत महाराज हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि जौ का आटा, सिंदूर, उड़द की पिसी दाल, पीसे चावल और केले का चूर्ण का जो मिश्रण होता है वो गाय की पूंछ के बालों से बनी हुई ब्रश, जिसको तूली कहते हैं, विग्रह के शरीर पर लेपा जाता है। इससे अच्छी चमक आ जाती है। विग्रह पर मला जाने वाला तेल सुगंधित होना चाहिए। महास्नान पूरा कराने के लिए ऊपर से कम 2.5 मन या 24 गैलन पानी उड़ेलना चाहिए। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए और चंदन, तुलसी माला और सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गई। अभिषेक पूरा हो जाने के बाद अर्चा विग्रह को धूप दीप अर्पित किए गए और विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ाए गए। उसके बाद खुशबूदार पीने का जल और फिर आचमन के लिए जल दिया गया। में मसालेदार पान का भोग लगाया गया। तांबुल और पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। सभी ने कई तरह की प्रार्थनाएं की और आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया। जैसे जैसे गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सभी अपने घरों से सारा चावल, दाल, गेहूं का आटा ले आए और इस तरह पर्वत की चोटी सामग्रियों से भर गई। गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी बर्तन ले आए और प्रातः काल से ही भोजन पकाना शुरू हो गया। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी और रसदार सब्जियां बनाई। सारी तरकारियां जंगल से प्राप्त हुई, जिससे शाक, जड़ें तथा फल थे। किसी ने दाल पीसकर बड़े बनाए, पकौड़ी बनाई और इस तरह कई तरह के व्यंजन बनाए गए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत रोटियां बनाई और उन पर अच्छी तरह से घी लगाया गया। सारी सामग्री घी की प्रचुर मात्रा में डालकर बनाई गई थी। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगाया गया। पत्ते कपड़े के ऊपर बिछाए गए थे। रोटियों का ढेर भी पास में रखा गया। सारी तरकारियां, रसदार व्यंजन, पेयजल विभिन्न पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रख दिए गए। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, सिकरनी, खीर, मक्खन तथा दही की मलाई से भरे पात्र रख दिए गए। इस तरह अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। श्री माधवेंद्र प्रभु ने स्वयं गोपाल को भोग लगाया। तो इसी तरह से जब हम महाराज के साथ में यात्रा में जाते हैं तो हमें अन्नकूट के दर्शन होते हैं। पहले हम पूरा अन्नकूट की सामग्रियां तैयार करते हैं, भोग बनाते हैं, फिर भगवान को अर्पित करते हैं और महाराज खुद भगवान को भोग लगाते हैं वहां पर। पीने के लिए घड़ों में सुगंधित जल भरा हुआ था और भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु को ग्रहण किया। उनके संपूर्ण सामग्री खाने के बाद उनके दिव्य हाथों के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। इस तरह से गोवर्धन की लीला में हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गोपाल रूप में जब अपने माता पिता को कहा कि आज आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो उन्होंने उनकी बात मानकर गोवर्धन की पूजा की। सारे अन्नकूट का भोग जो भी लाए थे सब चढ़ाया। भोग खत्म हो गया तो सब लोगों ने बोला अभी हम लोग क्या खाएंगे, कुछ तो बचा ही नहीं है। तो फिर देखते देखते वापस सारी सामग्रियां जो हैं वो गोवर्धन पर वापस आ गई
और इस तरह से सभी लोगों ने प्रसाद दिया, बांटा सब। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये लीला हुई थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नास्तिक लोग जो हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अर्च विग्रह प्रकट होकर पर आता है। भोग लगने के पहले भोजन कुछ और होता है, और भोग लगने के बाद उसमें नित्य दिव्य गुण आ जाते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसीलिए खाने के बाद भी वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, इस उपनिषद का ये श्लोक यहाँ पर बताया गया है। कृष्ण को भोग लगाया गया भोजन कृष्ण के जैसे गुणों वाला हो जाता है, इसलिए भोग लगाना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार कृष्ण अव्यय अर्थात नष्ट न होने वाले हैं, उसी तरह उनके द्वारा खाया गया भोजन उनसे अभिन्न है और जैसे के तैसा बना रहता है। भगवान किसी भी दिव्य इंद्रियों से भोजन कर सकते हैं, देखकर या स्पर्श करके भी खा सकते हैं। यह सोचना भी गलत है कि कृष्ण के लिए भोजन करना आवश्यक है। वे साधारण मनुष्य की तरह भूखे नहीं रहते हैं, तो भी स्वयं को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं मानो वे भूखे हैं। हम दामोदर लीला में देखते हैं कि माता यशोदा जब मक्खन निकालने में व्यस्त थी, तो कान्हा वहां पर आते हैं और वो जो दूध दही बिलोने वाली जो हिरणी है उसको पकड़ लेते हैं, और इशारे में माँ समझ जाती है कि अभी लाला को भूख लगी है। इसी तरह भगवान लीला के माध्यम से वो ऐसे बताते हैं कि मैं भी भूखा हूँ। इस तरह जब हमारी इंद्रियां भगवान की भक्ति करते करते शुद्ध हो जाती हैं, तभी हम कृष्ण के कार्य, नाम, रूप, गुण, लीलाओं तथा उनके पार्षदों को समझ सकते हैं। कृष्ण को कोई भी अपनी भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकता है, किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। एक संसारी विद्वान के लिए भक्तिहीन रहकर कृष्ण और उनकी लीलाओं को शोध कार्य के द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका के MIT में गए थे, तो वहां पे एक वहां का जो छात्र है वो PhD कर रहा था और उसका विषय था कृष्ण के बारे में। हाँ, तो वो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछता है कि कृष्ण तो इतने सारे गलत काम किए, हाँ, चोरी की, वो पराई स्त्रियों के साथ में थे, उन्होंने रासलीला की, और आप लोग उसको पूछते हो, आप लोग उसकी आराधना करते हो, ऐसा क्यों है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि शोध कार्य के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। माधवेंद्रपुरी आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त थे, अतः उन्होंने अनुभव से जान लिया था कि किस तरह गोपाल ने सब कुछ खा लिया और फिर भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। ये सारा कार्यक्रम एक ही दिन में संपन्न हो गया। यह केवल गोपाल की शक्ति से ही संभव हो सका, इसे केवल भक्त ही समझ सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 साल के भीतर कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया और संसारी लोग ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो सकता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन 18 दिनों में ही विजयी हुआ, क्योंकि उन पर कृष्ण की कृपा थी। जहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण और सर्वोपरि धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अद्वितीय शक्ति और नैतिकता रहती है। इस तरह भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में। हाँ, आगे प्रभुपाद कहते हैं, हमारे आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बने रहें तो कृष्ण हमेशा उनके साथ होंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अति दयालु तथा उनके अनुकूल रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें निष्ठावान भक्त बने रहना है। हाँ, कभी भी इसको उनको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से भगवान जो है हमारे ऊपर दयालु रहेंगे और अनुकूल रहेंगे। यदि हम भगवान के भक्त बने रहेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों
6 गोस्वामियों के तथा अन्य भगवत भक्तों की शिक्षा के अनुसार सेवा करते करेंगे तो हम विजयी रहेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर भजन में कहते हैं, कांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष। भक्तों की यही अभिलाषा होनी चाहिए कि वे सदैव भक्तों की संगति में रहें। उन्हें कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के बाहर नहीं जाना है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करके उनके नाम और यश को विश्व में प्रसारित करना है और पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करनी है। भौतिक दृष्टि से ये अनुमान लगाना जरूरी नहीं है कि ऐसा किस तरह होगा, किंतु बिना कोई आशंका से इसे तो कृष्ण कृपा से होना ही है। प्रभुपाद जी की में हम देखते हैं कि सारे माने इवन उनके गुरु भाइयों ने उनको मना किया, पाश्चात्य देशों में आप क्या करोगे, हाँ वहाँ खान पान ऐसा है, वहाँ पे आपको सारी तकलीफें होंगी, न कोई उनके पास पैसा था। उन्होंने वहां जाकर भी उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि आप मुझे मदद कीजिए, हाँ, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी वो सफल हुए क्योंकि उनको भगवान में पूरा विश्वास था। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को आचमन कराया, चबाने के लिए उनको पान दिए, फिर आरती की गई और सभी ने गोपाल की जय जयकार की। भगवान के विश्राम के लिए माधवेंद्रपुर ने एक चारपाई लाई और उसको चारों तरफ से चादर से उनके ऊपर माने चारपाई पर चादर बिछा दी और उनकी सैया बना दी गई। चारपाई के चारों तरफ चटाई लगा दी गई और एक मंदिर बना दिया गया। भगवान को शयन कराने के बाद माधवेंद्रपुरी ने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग प्रसाद भरपेट लें। सबसे पहले ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को प्रसाद दिया गया। हाँ, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ब्राह्मणों को, कोई भी उत्सव हो तो ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को, ब्राह्मणियों को प्रसाद दिलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों का सबसे पहले सम्मान किया जाना चाहिए। उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को प्रसाद दिया गया और उसके बाद क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को। आसपास के गांव वाले भी आए, उन्होंने भी दर्शन किए और प्रसाद पाया। एकत्र हुए लोगों ने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्रीमान माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्री माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगा दिया। तो जो शुद्ध ब्राह्मण रहते हैं वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, इसके लिए वो दीक्षा भी देते हैं सबको, ताकि वो भगवान की सेवा में भाग ले सके पूरी तरह से। शास्त्रों का कथन है, योग्य ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्मों में योग्य होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण को 6 कार्य करने होते हैं। पठन, अर्थात ब्राह्मण को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। पठन, उसे पढ़ाने में भी समर्थ होना चाहिए। विग्रहों के पूजा वैदिक अनुष्ठान करने में उसको पटु होना चाहिए। ये यजन कहलाते हैं। इस तरह समाज के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए अनुष्ठान करवाता है और औरों को उत्सव संपन्न करने में सहायता करता है। इसे याजन कहा गया है। और दान लेना, अपने यजमानों से सभी प्रकार का दान स्वीकार करना। इस तरह आए हुए सारे धन को अपने पास नहीं रखता है, आवश्यक जितना है उतना लेकर बाकी की वस्तुओं को जो दान में आई हुई हैं उसको वो दूसरों को देता है। ब्राह्मण को वैष्णव होना आवश्यक है, अतः वैष्णव की स्थिति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होती है। ब्राह्मण जब तक वैष्णव मंत्र में दीक्षित नहीं होता है तब तक वह पुजारी का या विष्णु विग्रह कोई सेवा नहीं कर सकता है। हम घर में करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मंदिर में जहाँ पर अन्न प्रतिष्ठा होती है वहां पर ये संभव नहीं है। किसी भी अर्चा विग्रह की सेवा के लिए सुबह 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक मंगल आरती से शयन आरती तक 5-6 ब्राह्मण होने चाहिए। मंदिर में 6 बार आरती होती है। कई बार विग्रह को भोग लगाया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है। हमारा संप्रदाय माधवेंद्रपुरी की परंपरा में आता है, जिनका संबंध मध्व संप्रदाय से है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में होने से माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी ने उन्हें दीक्षा दी थी, इसीलिए हमारा संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है।
अतः हमें श्री माधवेंद्रपुरी के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि पाश्चात्य और भारत में अर्चय विग्रह की स्थापना माधवेंद्रपुरी द्वारा की गई गोपाल जी की स्थापना के अनुसार ही करनी चाहिए। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और उसके बाद कुछ भोजन और जल का भोग लगाया जाना चाहिए। इसे वैकाली भोग कहते हैं। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नित्य कर दिया जाए। इस तरह कई दिनों तक अन्नकूट का उत्सव चलता रहा। देखिए कितना उत्साह था गांव वालों में, वो उनमें होड़ लगी थी कब हमारा नंबर आ जाए और कब हम अन्नकूट का प्रसाद बनाकर अन्नकूट का उत्सव मनाएं। हाँ, तो ये उत्सुकता होनी चाहिए हम सभी में भगवान की सेवा करने की। हाँ, तभी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावना आंदोलन भोजन बनाने, विग्रह को भोग अर्पित करने और फिर सभी लोगों को वितरित करने की प्रथा का जोरदार अनुमोदन करता है। इससे लोगों के पाप में भोजन करने की जो उनका अभ्यास है, पाप में भोजन खाने का जो अभ्यास है वो बदलेगा और उनकी आसुरी आचरण में सुधार होगा और सारे असुर वैष्णव बन जाएंगे और समाज में शांति में वातावरण बना रह सकता है। तो ये भगवान का भोजन जो है, प्रसाद जो है, वो बहुत ही आवश्यक है अपनी चेतना को बदलने के लिए। यदि कोई तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना। यदि कोई भगवान से बातें करने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है तो वह धर्म के सिद्धांतों को कैसे समझ सकता है। इस तरह कृष्ण भावना के अमृत के बिना धर्म या धार्मिक अनुभव की बातें करना समय की बर्बादी है। ब्रजभूमि इस तरह से ब्रजभूमि के आसपास मथुरा से नाना प्रकार के उपहार आने लगे। सोना, चांदी, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, खाद्य पदार्थ आदि के गोपाल का भंडार प्रतिदिन बढ़ता गया। धनी राजपुरुषों ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने रसोई के बर्तन दे दिए, किसी ने 4 दीवारें बना दी। प्रत्येक परिवार ने एक एक गाय दान में दे दी, जिससे हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। अंत में 2 बंगाली सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्र ने उनको भिक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार उनको सौंप दिया। 6 गोस्वामियों ने मंदिर की स्थापना की है। तात्पर्य में बताते हैं वृंदावन में राधा गोविंद महाराज, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन गोकुलानंद मंदिर और राधा श्याम सुंदर मंदिर और राधा रमन मंदिर। इस तरह से 7 मंदिरों की स्थापना गोस्वामियों द्वारा हुई है। आजकल अर्चय विग्रह की सेवा में लगे होने के कारण सेवक जन गोस्वामियों की पदवी ग्रहण करते हैं। इन सेवाओं में से जिन्होंने अपने पद को उत्तराधिकार के रूप में पाया था वे मंदिर के मालिक बन गए हैं और गलत ढंग से अर्चय विग्रहों की संपत्ति को इस तरह बेच रहे हैं मानो वह उनकी निजी संपत्ति हो। तो इस तरह से जो उत्तराधिकार में उनको जो काम मिला है उसकी वजह से वो लोग अपने आप को गोस्वामी मानने लगे हैं। और इस तरह से राधा दामोदर मंदिर में इस्कॉन वालों को कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो वहां पर एक रूम लिया था उसको कोर्ट के द्वारा उनको मिला, नहीं तो वहां के जो गोस्वामी हैं वो उसको देने के लिए तैयार नहीं थे, वो मालिक बनकर बैठे थे। तो 2 वर्ष तक मंदिर की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही और तब एक दिन फिर से माधवेंद्रपुरी को एक सपना आया। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं कि मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मलेशिया में भी बहुत पहले चंदन मिलता था, लेकिन अभी वहाँ का जो राज्य है वो सब मुसलमानों के अंडर में है, इसके लिए वहाँ पे सब तामसिक लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो आगे वो बता रहे हैं गोपीनाथपुरी में चंदन लेके आ जाओ, कृपया तुरंत जाओ, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर निकल पड़े। तो देखिए माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध भक्त थे, इतने महान भक्त थे। और कहाँ वृंदावन, कहाँ जगन्नाथपुरी, हजारों मील दूर, वो भी पैदल जाना, न तो हवाई जहाज थी उस समय, न कोई ट्रेन थी, न कोई बस थी। और हमारे में अगर कोई सपना आएगा तो हम तो सोचेंगे ये सपना ऐसे ही आ गया होगा, क्या है सपनों में क्या, कितनी सत्यता थोड़ी ना, इतना दूर कौन जाएगा।
लेकिन माधवेंद्रपुरी को पूरा विश्वास था भगवान में, और भगवान भी एकदम, उन्होंने भी चुन चुन कर वो भक्तों को सेवा देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको मिल जाती है सेवा। हाँ, तो इस तरह से जब हमें भी कोई सेवा का मौका मिले तो हमें ये सोचना चाहिए कि राधा रानी की कृपा हुई है हमारे ऊपर, तभी ये सेवा हमें मिली है। उसको हमें कैसे भी करके उसको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। हाँ, और इस तरह से माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के आदेश का पालन करने के लिए बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर निकल पड़े। उसके पहले उन्होंने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी, सभी को अलग अलग सेवा और कार्य दिए और वे बंगाल जाने के लिए चल पड़े। माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पहुंचे तो उनके भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत आनंदित हुए और अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना की, और माधवेंद्रपुरी ने उनको दीक्षा भी दे दी और उसके फिर आगे चल पड़े। माधवेंद्रपुरी यमुना गए, जहाँ गोपीनाथ जी विद्यमान थे। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाववीर हो गए। उन्होंने कीर्तन और नृत्य किया। मंदिर के बरामदे में वो बैठ गए। बरामदे में बैठकर उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्चे विग्रह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। कि उनको इच्छा थी, पूरी सेवा भाव में वो अपने विग्रह की इस तरह से भोग अर्पित करना चाहते थे। हाँ? माधवेंद्रपुरी को हमारी अपने रसोई घर में उसकी व्यवस्था करके वैसे भोजन श्री गोपाल को अर्पित करने की इच्छा थी। ब्राह्मण पुजारी ने विस्तार से उनको भोगों की जानकारी दी। आगे ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि संध्या समय भगवान को 12 मिट्टी के पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतः ये अमृत केली के नाम से जाना जाता है। ये खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से प्रसिद्ध है। खीर दुनिया में और कोई भी जगह अर्पित नहीं की जाती है। इस तरह उसी समय खीर का भोग अक्षय विग्रह के सामने लाया गया। उसी समय माधवेंद्रपुरी ने विचार किया मन में कि बिना भोगे बिना मांगे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी कभी मांगते थे खाने के लिए, तो वो कह रहे हैं, मन में कह रहे हैं कि बिना मांगे अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चखकर ऐसी खीर हमारे भगवान गोपाल के लिए भी बनाऊं। तो माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत ही ग्लानि या लज्जा हुई और वे तुरंत भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। और इस प्रकार भोग लग चुका और आरती शुरू हो गई। आरती पूर्ण होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अच्छे विग्रह को नमस्कार किया और मंदिर के बाहर चले गए। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे कोई खाने के लिए कुछ देता तो वे खा लेते, नहीं तो वे उपवास करते थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह परमहंस अवस्था है। सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, किंतु परमहंस स्तर पर अयाचित वृत्ति या अजागर वृत्ति रहती है, जिसका अर्थ है भिक्षा न मांगना। कोई स्वेच्छा से उस भोजन उन्हें दे देता है तो उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह परमहंस बिना खाए या सोए एक मात्र भगवान की सेवा में लगा रहता है। माधवेंद्रपुरी को अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी सी खीर खाने की इच्छा हुई थी, तो उन्होंने इसे अपराध हुआ समझा, क्योंकि वे अर्चा विग्रह के को भोग लगाई जाने वाली वस्तु को खाना चाह रहे थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अर्चा विग्रह को अर्पण करने वाली भोग सामग्री रसोई घर से जब विग्रह के पास लाई जाती है तो उसे ढककर लाना चाहिए, इस तरह दूसरे लोग उसे देख न पाए। जो भक्ति के उच्च नियमों का पालन करने में अभ्यस्त नहीं है, उन्हें ये भोजन खाने की इच्छा हो सकती है, जो कि एक अपराध है। भोग को अर्चा विग्रह के सामने रखकर अवश्य उसको खोल देना चाहिए। परम स्तर पर भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य और तृष्णा, ये जो 6 भौतिक गुण हैं वो जीत लेता है। आगे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी के बाहर चले गए और गांव में बाजार में खाली जगह पर बैठ गए और वहां कीर्तन करने लगे। कीर्तन में मंदिर में पुजारी ने भगवान को शयन करा दिया, हाँ, कीर्ति और गोपीनाथ मंदिर में, और वो शयन कराकर वो चले गए। माधवेंद्रपुरी तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, माधवेंद्रपुरी ने परमहंस स्तर पर होने के बाद भी कीर्तन करना नहीं छोड़ा। हाँ, हम तो ये सोचते हैं थोड़ा बहुत कीर्तन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है,
लेकिन परम स्तर पर होने के बाद में भी माधवेंद्रपुरी जाप करते थे, कीर्तन करते थे। हरिदास ठाकुर ने गोस्वामी एक निश्चित संख्या में माला जाप करते थे। हाँ, उनका वो कोटा पूरा होना चाहिए कैसे भी तरह से। अतः माला पर जप करना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, हरिदास ठाकुर अपने अंतिम समय में चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मेरा जाप करने में मन नहीं लगता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी आप वृद्ध हो गए हो, अभी आपको इतने माला का जाप, हाँ 22 घंटा जाप करते थे वो, अभी इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बहाना क्या करते हैं कि अभी आप इस दुनिया से जाने वाले हो, तो मैं आपके पहले मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, तो कल आप आइए और आपको देखते देखते आपके चरणों को मेरे वक्षस्थल पर रखकर मैं मेरा शरीर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे व्यक्ति भी कभी जाप करना नहीं छोड़ते हैं। हाँ? और ये जाप जो है हम कहीं भी कर सकते हैं। भक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह नवदा भक्ति को स्वीकार करे, किंतु यदि इनमें से एक ही विधि को अच्छे ढंग से वो अगर पालन किया जाए तो वो भगवत धाम लौट सकता है। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ जी आकर उससे कह रहे हैं, उठो और मंदिर का द्वार खोलो। मैंने मैंने खीर का एक पात्र माधवेंद्रपुरी सन्यासी के लिए रख दिया है। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम उसे मेरी माया के कारण नहीं देख सके। माधवेंद्रपुरी नाम का एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है, तुम इस खीर को के पात्र को उठाकर उसे जाकर दे दो। स्वप्न पूरा होने के बाद पुजारी उठ खड़ा हुआ, मंदिर के अर्चा विग्रह कक्ष में प्रवेश करने के लिए कि पहले स्नान किया उन्होंने और मंदिर चला गया। देखिए यहाँ पर भी इतनी आधी रात को भी स्वामी जो ब्राह्मण है वो स्नान करके फिर ऑल्टर में जाते हैं। हाँ, तो हमें पूरी तरह से ऑल्टर की सेवा करने के लिए हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि गृहस्थ में इतना संभव नहीं है, फिर भी जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। बताए गए जगह पर खीर पात्र को उठाकर उस स्थान को साफ किया उन्होंने और पुजारी मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर बंद करके बाजार में गए और प्रत्येक हाट में जाकर पुकारने लगे, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वह आकर ये पात्र ले जाए। गोपीनाथ जी ने आपके लिए इसकी चोरी की है। हाँ? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर परम सत्य और सापेक्ष सत्य का अंतर बताया गया है। गोपीनाथ जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि वे चोर हैं। हाँ? हम कोई चोरी करते हैं तो हम बताते नहीं कि हम चोर हैं। हाँ? हम छुपाते रहते हैं। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य जो है वो गलत नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं चोर हूँ। हाँ? उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की यह लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है। भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं है। कभी कभी कृष्ण को अनैतिक कहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि उनके ऐसे कार्य जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता भक्तों को असीम प्रदान करने वाले होते हैं। सूर्य समुद्र के जल को भी और गंदे नालों का सोखता है, लेकिन गंदा जल सूखने के बाद वह शुद्ध नहीं हो जाता है, बल्कि गंदे स्थान को वह शुद्ध करता है। यदि कोई भक्त किसी अनैतिक या अनुचित कार्य के लिए भगवान के पास जाता है, तब भी वह शुद्ध हो जाता है और भगवान उसे दूषित नहीं होते हैं। हम कुब्जा का उदाहरण देखते हैं। भगवान जब गए थे मारने के लिए, तो कुब्जा जब उनको मिलती है और वो उनकी थोड़ी के वो हाथ जब उनको सीधा कर देते हैं तो एकदम सुंदर स्त्री बनाती है और उसकी हो जाती है, उसकी काम भावना उसमें जागृत हो जाती है, वो भगवान को बुलाते हैं, फिर भगवान वहां जाते हैं और इस तरह उनकी काम वासना भी वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। गोपियां भगवान के पास काम के वशीभूत होकर पहुंची और भगवान के साथ अर्धरात्रि नृत्य किया, जो सांसारिक स्तर पर अनैतिक है, किंतु गोपियों के स्तर को भक्ति का सर्वोच्च माना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। कृष्ण कैसे अनैतिक हो सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कभी लीला को रासलीला की चर्चा जनता के सामने नहीं की, जैसे कि वो आजकल पेशेवर जो कथावाचक हैं वो करते हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पुजारी बाजार में जाकर कह रहे हैं, क्या हाजिर को आकर ले ग्रहण करेंगे? आप तो तीनों लोगों के परम भाग्यशाली हो।
इस तरह से वो बुला रहे हैं। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, अतः उनके लिए नैतिक या अनैतिक जैसी कोई अंतर नहीं होता है। वे जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वह मंगलमय होता है। ईश्वर मंगलमय है। साधारण जनता के लिए उचित है कि इसकी चर्चा उनमें न की जाए। उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाए, जिससे वे धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान के कार्यकलापों को समझ सकें। हाँ, बिना शुद्ध हुए ये सब जो उच्च स्तर की बातें हैं, ये साधारण जनता में हमें नहीं करनी चाहिए। निमंत्रण सुनकर माधवेंद्रपुरी सामने आए और अपना परिचय ब्राह्मण को दिया। तब पुजारी ने उनको खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। हाँ, क्योंकि पुजारी भी समझ गया था कि ऐसे ये शुद्ध ब्राह्मण जिनके लिए भगवान ने चोरी की है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। और वो जो ब्राह्मण थे मंदिर की, वो भी साधारण नहीं थे, कि उनको भी भगवान ने सपने में उनको आदेश दिया कि तुम जाकर ऐसा ऐसा करो। माधवेंद्रपुरी के प्रेम भाव को देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए और उनको समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए हैं। पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को नमस्कार किया और मंदिर लौट गए। माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद ग्रहण किया, मिट्टी के पात्र को धोया और उसे तोड़कर उसका पाउडर बना लिया और अपने बाह्य वस्त्र में उसको बांध लिया। वे प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा अंश खाते थे। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि प्रातः काल जब सभी लोगों को इस प्रकरण के बारे में पता चलेगा तो यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ जी को वहां से ही दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होने से पहले ही वे रमुना से बाहर चले गए। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान के दर्शन किए और प्रेमानंद वश विवल हो गए। जगन्नाथपुरी में लोग उनकी ख्याति के परिचित हो गए थे पहले से ही। भीड़ जमा हो गई और उनका सम्मान करने लगी। मनुष्य भले ही न चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है और भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैल जाती है। प्रभुपाद जी ने इतने सालों से भारतवर्ष में तपस्या की, कितनी उन्होंने मेहनत की, लेकिन किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। लेकिन पाश्चात्य देशों के बाद में प्रचार होने के बाद, इस्कॉन की स्थापना होने के बाद में प्रभुपाद जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई और आज पूरे विश्व जानता है कि प्रभुपाद जी कौन थे। तो ये भगवान की कृपा है शुद्ध भक्तों के ऊपर। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते थे मान सम्मान से बचने के लिए, लेकिन गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए वे बाध्य थे। माधवेंद्रपुरी ने पुरी के सेवकों से भक्तों से श्री गोपाल जी की प्राकृतिक की लीला बताई। उन्हें पता चला कि वे इतनी दूर चंदन के लिए आए हैं, तो सभी उसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। राजकरण के अधिकारियों से मिलकर कपूर और चंदन इकट्ठा किया गया। उस चंदन को ले जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक दिया गया और रास्ते के खर्चे के लिए भी उनको कुछ धन दिया गया। चुंगी नाकों पर चुंगी न भरनी पड़े, इसके लिए सरकारी अफसरों को छूट के लिए कागजात दिलाए गए। इस तरह सरकारी अफसरों ने छूट के लिए कागज इनको दिए। इस तरह माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद रमुना गांव पहुंचे और मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी ने उनको खीर का प्रसाद खिलाया। माधवेंद्रपुरी ने रात्रि विश्राम किया और मंदिर में उनको वापस एक सपना आया। माधवेंद्रपुरी सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर ये कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले से ही सारा चंदन और कपूर प्राप्त हो गया है। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ मिलाकर घिसकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका रोज लेप करते रहो जब तक ये खत्म न हो जाए। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर के लेप के करने के समान ही है। इस तरह मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। गोपाल जी आगे उनको कहते हैं कि मेरे आदेशानुसार कार्य करने में तुम बिल्कुल भी संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखकर जो अवश्य है वह करो। इतना कहकर गोपाल जी स्वप्न से चले गए और माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने गोपीनाथ के सारे भक्तों को बुलाया और कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन और कपूर का लेप करो प्रतिदिन। इसमें वृंदावन का गोपाल जी के लिए मैं ये चंदन में लेके आया था। गोपीनाथ के सेवक ये आदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कि गर्मियों में ये सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने में काम आएगा। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक
नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और सहायता के लिए 2 व्यक्ति इनको दे दीजिए और इसका जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। इस प्रकार चंदन की सेवा प्रतिदिन सेवकों द्वारा प्रसन्नता से होती रही। पूरा चंदन समाप्त होने तक माधवेंद्रपुरी वहां ही रहे और गर्मी माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए और वहां वो चतुर्मास उन्होंने बिताया। हाँ? तो इस तरह से प्रभुपाद जी चतुर्मास के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है हमारे भक्तों के लिए और इसमें जो नियम हमें बताए जाते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। हाँ? इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की और जब वे ये कथा भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान उनके सामने दूध देने के बहाने प्रकट हुए और 3 बार उनके सपने में उन्होंने आदेश दिया। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल के विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके सारे जगत का उन्होंने उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ जी ने खीर पात्र चुराया और इस तरह खीर चोर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण हैं। ये संदेह उन कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया, श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और हमेशा मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु से रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले में रहते थे। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के दिव्य आदेश को पाकर चंदन लाने के लिए हजारों मील की यात्रा की। माधवेंद्रपुरी भूखे रहने पर भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और ऐसे विरक्त पुरुष ने गोपाल के लिए चंदन का भार उठाया। अपने निजी सुख सुविधा की चिंता किए बिना माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन जिसका 36 किलो वजन है तो 20 तुला कपूर वो लेकर वहां से आए थे, उठाकर लेके आए थे। हाँ? उत्कट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त स्वयं को असुविधाओं या कठिनाइयों पर विचार नहीं करता है। जैसे प्रभुपाद ने 70 वर्ष की उम्र के बाद और पहले भी काफी संघर्ष किया और रविवार के प्रवचन में भी परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि हर एक वैष्णव को ये मानकर चलना चाहिए कि किसी भी वक्त किसी भी समय तकलीफ आ जाएगी। भक्त को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने जाप करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ तो मुझे कष्ट नहीं आएंगे। हाँ, कभी भी कोई भी तरह की जो तकलीफ है वो भक्तों के जीवन में आ सकती है और उसमें हमें विचलित नहीं होना है। हाँ? और तात्पर्य में बाबा जी बता रहे हैं, जब किसी उन्नत वैष्णव में दुख या शोक दिखे तो वह उसके लिए दिव्य आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकृष्ण के 8वें श्लोक में आश्लिष्य व पादरताम पिनुष्टुमाम में उपदेश दिया है। चैतन्य महाप्रभु आके कहते हैं, श्री गोपाल जी दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। अतः उन्होंने स्वप्न में उनको बार बार आदेश दिए। भक्त और भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, इससे सारे जगत को प्रकाशमान किया है। और वो श्लोक क्या है? घसीते घसीते ये छे मले सार गंध बढ़े तैछे कई श्लोकेर विचार। इस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से इसकी महत्ता समझ में आती है। वास्तव में ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से यह श्लोक माधवेंद्रपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ है। केवल चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का काव्य तत्व का आस्वादन किया है। अर्च विग्रह को शयन कराने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गया। अब चैतन्य महाप्रभु मंदिर में बैठे हैं, जो मुरैना का जो मंदिर है खीरचोर गोपीनाथ का। अब वो पुजारी जो है
वो मंदिर के बाहर आए हैं और उन्होंने खीर के 12 पात्र चैतन्य महाप्रभु को दिए। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को खिलाने के लिए 5 पात्र स्वीकार किए, बाकी के 7 पात्र पुजारी को दे दिए। 5 पात्रों को की खीर सभी को बांटी गई। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर खा चुके थे, आस्वादन उन्होंने कर लिया था, फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाई। हाँ, तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के जो विग्रह हैं आज श्रीनाथ जी में स्थापित है ना, और बड़ी धूमधाम से उनकी सेवा होती है। तो ये विग्रह जो है वो वृंदावन से वहां चले गए हैं। तो अंत में लेखक कह रहे हैं, जो कोई श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा समय ले लिया है ज्यादा, लेकिन कथा ही ऐसी लंबी थी, रोचक कथा थी, इसमें कुछ काट छाट नहीं कर सकते थे हम। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई सुझाव हो, कोई टिप्पणी हो तो स्वागत है। भगवान की सेवा करने के लिए भक्तों ने कितने कितने कष्ट उठाए हैं, ये साक्षात हमें हमारे ग्रंथों से पता चलता है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो हम आगे का कार्यक्रम आगे करते हैं फिर। तो जी डोला गोविंद। हाँ हाँ, ढोला गोविंद प्रभु बोलिए। भगवत आचार्य प्रभु ढोला गोविंद प्रभु को बताइए, अनम्यूट करना है उनको। क्या रोज क्या कहना थोड़ा चाहते जोर हैं? से बोलिए। हरि बोल। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, कथा में आपने बताया था कि यानी एक कथा मैंने ऐसे तो कोई जो गाय थी तो नीचे वहां पे अपने दूध वहां पे मिला, तो सेम कथा है कि और कोई कथा है? हाँ गाय थी एक तो नित्य गोवर्धन। डोला गोविंद प्रभु, आप माइक से हाथ हटाओ, आपका माइक के ऊपर हाथ है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। गोवर्धन के ऊपर गाय नित्य अपना दूध का बहाव करती और फिर वहां से निकलते कथा थी, वो सेम कथा थी कि वो अलग? हाँ, ये भी संभव हो सकता है प्रभु, लेकिन ये जो आप जो गाय का जो उदाहरण दे रहे हैं, ये मैंने वो जो बालाजी का जो कथा सुनी थी ना, उसके अंदर भी ऐसा आता है कि वहां पे गाय हमेशा वहां पर धोने के लिए दूध वहां के जाती थी, फिर उन्होंने वहां से उनको प्रकट किया, ये भी है। तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कथा बताई है ना, वो इसी हिसाब से बताई, तो मैंने उसको दोहराया है, बस ये बात थैंक यू वेरी है प्रभु। मच प्रभु, थैंक यू। हाँ ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई उनकी शंका हो? तो जी इस बार रघुनाथ और भक्ति को मंदिर में सेवा मिली चंदन यात्रा के समय। उनको अच्छा। ये जो विग्रह है ना, उसके पीछे हाँ जो बैकग्राउंड होता है हाँ ना, हाँ हाँ। बैकग्राउंड जो बनाया है ना, वो उनको सेवा मिली थी, 2 दिन मिली थी, ओ 21 दिन के। तो ये ओहो बनाया था उन्होंने, ओ, ये सब। काफी तो अच्छी सेवा एक, मिली उनको। हाँ ये एक और ये हाँ दो बैकग्राउंड जो पीछे बनाया ना, वो उनको हाँ सेवा हाँ मिली। हाँ ओ, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। अगर आप इनकी फोटोज लेकर के अगर सबको हमारे भक्तों को दें तो बहुत अच्छा रहेगा प्रभु। संभव है क्या ये? यस प्रभु जी, मैं भेजता हूँ। हाँ हाँ प्रभु, सबको फोटो दे दीजिएगा एक एक। हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी सबको मिलनी चाहिए, एक एक अच्छा कॉपी। हार्ड कॉपी, ठीक है प्रभु जी, मैं हाँ प्रयास करूंगा। हाँ, प्रिंट प्रिंट करवा लीजिएगा। हाँ हाँ प्रभु, चलेगा। हाँ ठीक है।
और बताइए। ललिता वाघेला माता जी, ललिता वाघेला माता जी, अनम्यूट कीजिए आप, माइक माइक ओपन कीजिए। नहीं हुआ, नहीं नहीं माइक ओपन नहीं हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो। हरे हाँ, हाँ। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आप गाइए माता जी। प्रभु जी, हाँ, मैं पहले प्रार्थना प्रणाम बोलूं कि प्रार्थना बोलूं कि दोनों बोलूं? दोनों दोनों बोलो। अच्छा, हरे कृष्णा। ये गिला गुंडा करे, ये वो गिला गिला कुछ नहीं गिला, बोलो। हाँ हाँ, ये है ना स्पीकर। हाँ हाँ बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। हाँ। आप गाइए। श्री नरसिंह महाराज जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपूर्ववक्षा चिरटंका नखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामिततो नरसिंह वहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं चरणं पपदे। प्रार्थना। तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव दुहिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नर जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट में ये है कि प्रभु 26 तारीख को एकादशी है और पारायण समय 27 तारीख को सुबह 6:05 से लेके 10:15 बजे तक का है, तो कृपा करके ध्यान रखिए बस, और तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है। एक खार का लोकेशन हाँ, के बारे में मैं दूसरा एक ये मैं बोलना चाहता था, आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि हमें खार में एक जगह मिली है और उन्होंने बोला कि आप अपनी काउंसलिंग मीटिंग वहाँ पे कर सकते हो, तो शुरुआत में महीने में एक बार करेंगे वहाँ पर, और तो आप लोगों से पूछना चाहता था मैं कि ये आप लोग इसके लिए तैयार हो गया। खार स्टेशन से करीब 3-5 मिनट का रास्ता है पैदल, तो एकदम स्टेशन के पास में ही है, और वहाँ पर हम हमारी जो काउंसलिंग मीटिंग है मंगलवार को कर सकेंगे। तो आप अभी हमें बताइए कि इसके आगे हमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सब लोग अगर आ सकते हैं तो ये जगह हमें मिल रही है।
किसी का कोई कोई सुझाव हो या कुछ कहना हो तो फिर बता दीजिए आप, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए। कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरि बोल। हाँ प्रभु जी, खास स्टेशन नजदीकी है, हाँ यानी सेंटर मुंबई पड़ता है, तो हाँ सब लोग आ सकते हैं। सेंटर मुंबई पड़ता है तो सब लोग आ हाँ सकते हैं। और सबको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन रखा है, सब लोग बोल सकते हैं। हाँ हाँ। और प्रभु जी टाइमिंग सेम रहेगा, 7:30 to 9 टाइमिंग या? हम 7:30 से कर सकते, नहीं तो 7:30 से, हाँ टाइमिंग इतना ही ऐसा ही रखेंगे सेम। या किसी का कुछ सुझाव तो बताइए कि उनको कुछ तकलीफ हो या टाइम का कुछ हो तो बताइए, हम लिख सकते हैं उसमें क्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी शाम को जाने के टाइम में बहुत गर्दी होगी है ना, तो ट्रेन में चढ़ने को बहुत मुश्किल हो जाएगा तो शाम भी के ऐसा है टाइम। कि अंधेरी की ट्रेन में अगर वो बैठेंगे ना, अंधेरी या गोरेगांव की ट्रेन में, तो आजकल इतनी रश नहीं रहती है। मैं तो ट्रेन से जाता हूँ, हाँ तो अगर अंधेरी या गोरेगांव की ट्रेन में बैठ जाएंगे ना तो तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दीवार रहती हूँ, कैसे जाऊँ? हाँ? दीवार में रहती हूँ प्रभु जी, कैसे जाऊँ इतना लंबा? अपनी जब मीटिंग होती तभी आप आते थे ना मीटिंग में, तभी कैसे आते थे आप? हरि बोल। हरे कृष्णा। है माता जी, अपने जब ग्रांट रोड में मीटिंग होती तभी आप कैसे आते थे? हाँ प्रभु जी, आती थी। हाँ हाँ ग्रैंड रोड में होता था ना तभी, सुखदेव प्रभु, आवाज नहीं आ रही है आपकी सुखदेव प्रभु बराबर। के यहाँ पे। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। हाँ ट्रेन से सुखप्रिया प्रभु के यहाँ होता था ना, हाँ सुखप्रिया प्रभु के यहाँ छत पर होता था ना, हाँ होता था। हाँ उधर आती थी। हाँ हाँ उधर नेटवर्क कैसे? नहीं आ रहे, हाँ नेटवर्क उधर नहीं आ कैसे? रहे लगता है। उधर कैसे आ रहे थे आप? उधर भी आते थे, वैसे ही वहां आना है, खार में आना है। आप वहां जैसे आते थे ना, सुप्रिया प्रभु के यहाँ पर आते थे, वैसे ही आपको खार में आना है। मतलब जी आप दादर दादर उतर के ग्रैंड रोड आते थे ना, वैसे ही दादर उतर के खार बहुत नजदीकी है, बहुत ज्यादा नजदीकी है। असर बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ खाल बोलिए में बोलिए। पूरब में है, पश्चिम में है? पूर्व में, पश्चिम में है, पश्चिम में। आपका एड्रेस? पश्चिम में है, वेस्ट में, वेस्ट में। आपका वेस्ट में है। एड्रेस 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 हम दे देंगे आपको, खाली 4 मिनट लगती है, 4-5 मिनट का रास्ता है। अच्छा। स्टेशन हरे कृष्णा, स्टेशन के बाहर ही है, स्टेशन के बाहर ही है। हाँ हरे कृष्णा, चलेगा चलेगा। प्रभु जी कब से चालू हो रहा है? आप लोग बोलोगे तब से करेंगे, हम तो चालू, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु जी खार तो मिडिल में है ना, अच्छा हाँ? है। क्या? खार तो मिडिल में अच्छा है। हाँ आप जहाँ आओगे पे खार अपना? पे, आप खार में उड़ीसा जो से मीटिंग आओगे का क्या? जो, हाँ प्रभु जी। आप उड़ीसा से आओगे क्या मीटिंग में? नहीं बॉम्बे में रहूंगा तो आऊंगा ना, हाँ बॉम्बे में रहूंगा तो आऊंगा। बम्बई आ जाओ जल्दी। ठीक है प्रभु, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है?
तो गोकुलेश्वरी माता जी को बोलेंगे, हाँ गोकुलेश्वरी माता जी को बोलेंगे कीर्तन करने के लिए। हाँ हाँ। गोकुलेश्वरी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया। हाँ हाँ, आप गाइए गाइए, फिर कीर्तन कीजिए। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय जय जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गुरुदेव जय।
राधा गोपीश भगवान की जय, गोविंदा की जय। थैंक यू माता जी। तो आज की मीटिंग को यहाँ विराम देंगे। ठीक है प्रभु जी, दादा दामोदर प्रभु यस प्रभु यस। करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।